तो सभी का स्वागत है त्रिदिवसीय प्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के आज इस दूसरे सत्र में। तो कल के सेशन में हम लोगों ने शरीर के सामने के सभी अंगों को अपने हाथ में देखा। ये समझा कि हमारे शरीर के सभी सामने के सभी अंग हमारे हाथ में किस प्रकार से हाथ के सामने उपस्थित है। आज हम लोग शरीर के पीछे के अंगों को देखेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिकल करेंगे। और प्रैक्टिकल के लिए कल कुछ सामग्रियों को लेके आने के लिए कहा गया था और उम्मीद है कि आप सभी लोग लेके आए होंगे। बाकायदा उसकी लिस्ट मैंने ग्रुप में भी सेंड किया था। हम्म तो आज उन्हीं चीजों का प्रयोग करते हुए हम लोग प्रैक्टिकली कैसे उन सभी ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट दिया जा सके, इसके ऊपर प्रैक्टिकल करके देखेंगे। केवल चर्चा नहीं, प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि किस प्रकार से उसके ऊपर ट्रीटमेंट दिया जाए, हम कैसे दे सकते हैं। तो हम लोगों ने शरीर के पीछे के अंगों को अभी नहीं देखा है, उसे अभी देखना है। हम्म तो हमारा बॉडी हमारा बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और ये शरीर के पंच महाभूत उसी अनुपात में हमारे शरीर में हैं जिस अनुपात में पूरे सृष्टि में है। हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? ऋषि मुनियों ने क्या लिखा है? यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात इस ब्रह्मांड की सृष्टि जिस अनुसार हुई है, उसी अनुसार उसी अनुसार हमारे शरीर में ये सारे तत्व तत्व भी अवेलेबल होंगे जिस अनुपात में पूरे सृष्टि में है। समानता का सिद्धांत। तो यदि हम इस ब्रह्मांड में तत्वों की उपलब्धता की बातचीत करें कि कौन से एलिमेंट सबसे अधिक पाए जाते हैं, कौन से एलिमेंट हैं जो सबसे अधिक पाए जाते हैं पूरे पांचों तत्वों में, पूरे ब्रह्मांड में से सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? आप पृथ्वी को ले लीजिए, पृथ्वी से इजीली समझ में आ जाएगा कि हमारे अर्थ में कौन सा एलिमेंट है जो सबसे अधिक पाया जाता है। चैट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जल तत्व ही है जो सबसे अधिक पाया जाता है, वाटर एलिमेंट, जल तत्व। जल तत्व उसी अनुपात हमारे शरीर में भी होगा, उसी अनुपात हमारे शरीर में होगा। पृथ्वी पृथ्वी में हम देखते हैं कि 70% जल का भाग है, बाकी 30% बाकी सारे एलिमेंट है। 30% में बाकी सारे एलिमेंट हैं, राइट। 30% में बाकी सारे एलिमेंट है। एज इट इज हमारे बॉडी में भी 70% जल का भाग है और 30% बाकी सारे एलिमेंट है। तो ऐसे ही ऐसे ही हमारे शरीर में 70% जल का भाग है और 30% बाकी सारे एलिमेंट है। और अभी इसी 70% भाग को संभालने के लिए प्रकृति ने हमारे शरीर में दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन दिए हैं। दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन दिए हैं। वो कैसा ऑर्गन है? जुड़वा ऑर्गन है, राइट। और कहाँ है? हमारे शरीर के पीछे। कौन सा ऑर्गन है? लिख के बताइए मुझे चैट बॉक्स में। मैंने बता दिया, हिंट दे दिया, कहाँ है? पीछे है, जुड़वा है। कौन सा ऑर्गन है जो हमारे बॉडी के जल तत्व को संतुलित करता है? बहुत अच्छा, किडनी, राइट। किडनी, यानी कि किडनी ही वह ऑर्गन है जो हमारे शरीर के जल तत्व को संभालने का काम करता है। और याद रखिए, यदि हम लोगों ने किडनी को स्वस्थ रखने के ऊपर ध्यान दिया
तो हमारी बॉडी 70% स्वस्थ रहेगी। क्यों? क्योंकि किडनी हमारे बॉडी के 70% वर्कलोड को लेकर चलती है, 70% भाग को अकेले कवर करती है। तो यदि हम लोगों ने किडनी को स्वस्थ रखने के ऊपर ध्यान दिया, अवश्य ही हम 70% स्वस्थ रहेंगे, 70% स्वस्थ रहेंगे। हाँ, तो अवश्य ही हमें किडनी को स्वस्थ रखने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। नेचुरोपैथी में विशेष करके लीवर और किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए, हम इसके ऊपर फोकस करते हैं। यदि ये दो बड़े ऑर्गन स्वस्थ रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। हम्म। और आधुनिक चिकित्सा पद्धति में मार कुट के सब पड़ गया है कि इसको खराब करो, लिवर किडनी खराब करो, इसको जिंदगी भर के लिए अपना कस्टमर बनाओ। यही तो हो रहा है, राइट? यही तो हो रहा है। तो किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए, इसके लिए एक सिंपल सुपर डुपर फॉर्मूला आज मैं क्लास के अंत में देने वाला हूं। क्लास के अंत में मैं आज बताऊंगा कि किस प्रकार से हम किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं बिना कोई अधिक खर्चा किए हुए। सिंपल तरीके से घर में ही हम कुछ चीजों का प्रयोग करते हुए हम अपने किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके बारे में आज हम लोग क्लास के अंत में बातचीत करेंगे। क्लास के अंत में मैं किडनी को स्वस्थ रखने का फॉर्मूला दूंगा। चलिए, ये किडनी हमारे शरीर के पीछे है। ये किडनी हमारे शरीर के पीछे है। ऐसे ही दो और ऑर्गन तो इसी तरह से इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के पीछे। कौन सा ऑर्गन है वो, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए। जिनको पता है लिखिए। वॉइस क्लियर क्यों नहीं आ रही? क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? यदि क्लियर है तो चैट बॉक्स में ही यस लिख के बताएंगे। हाँ, क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? यदि किसी को, हाँ क्लियर है बिल्कुल। यदि किसी को नहीं आ रहा, ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा, तो मीटिंग को लीव करिए, दोबारा से ज्वाइन करिए। हाँ ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा। स्पाइन है, और एक ऑर्गन और है। कौन सा ऑर्गन है बताइए, चैट बॉक्स में लिख के बताइए। दो ऑर्गन और है, दो ऑर्गन और मैंने पूछा है। एक किडनी बता दिया, एक स्पाइन हो गया। एक और कौन सा है? किडनी स्पाइन हो गया। हाँ, किडनी स्पाइन हो गया। एक और ऑर्गन है जो हमारे शरीर के पीछे। अच्छा, मैं हिंट कर दे रहा हूँ, ये हमारे, हाँ परफेक्ट, परफेक्ट, ब्रेन है। हाँ ब्रेन है, परफेक्ट। हमारे रीढ़ की हड्डी के ऊपर है, राइट, ब्रेन। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये ब्रेन, स्पाइन और किडनी हमारे शरीर के पीछे है। हाँ, हमारे शरीर के पीछे है। और ये उसी प्रकार से हमारे हाथों के पीछे इसका लोकेशन हमें मिलेगा। हमारे हाथों के पीछे इसका लोकेशन मिलेगा। तो चलिए, अभी इसके लोकेशन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं स्लाइड के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से। राइट, तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ ही लोगों का कैमरा ऑन है। क्लास के नियम मैंने कल समझाए थे, तो क्या नियम है क्लास के? क्या क्या लगाना है? तीन चीज बताया था ना। तीन चीज क्या? कान का प्रयोग, अच्छे से सुनने के लिए अच्छी जगह पे बैठना। आंख का प्रयोग, एक दूसरे को देखते हुए क्लास को करना। हाथ का प्रयोग, नोटबुक पेन होना चाहिए और लिखना चाहिए। राइट, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और चूंकि आज तो प्रैक्टिकल का क्लास है, राइट, प्रैक्टिकल का क्लास है, जो अभी हम लोग यहाँ प्रयोग करके देखेंगे, अपने हाथों के ऊपर ट्रीटमेंट देके देखेंगे सही तरीके से हो। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक दूसरे को देखें, है ना। चलिए, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे हाथ में ये सारे ऑर्गन किस प्रकार से उपस्थित हैं। हमारे हाथ में किस प्रकार से ये सारे ऑर्गन उपस्थित, ये हमारे हाथ के पीछे का भाग है। हाथ का पीछे का भाग है, यहां देखिए। अंगूठे के अग्र भाग में, नाखून के नीचे, जॉइंट के ऊपर ब्रेन का लोकेशन मिलेगा। यहां पर ब्रेन है, यहां पर ब्रेन है। ब्रेन से संबंधित समस्याओं के लिए हम इसी भाग का प्रयोग करेंगे, इसी भाग के ऊपर ट्रीटमेंट देने का काम करेंगे। तो यहां पर ब्रेन हो गया। और ब्रेन कहां पर है? रीढ़ की हड्डी के ऊपर है। राइट, तो इसी से नीचे रीढ़ की हड्डी का लोकेशन होगा। कैसे होगा? तो इस प्रकार से होगा, ये देखिए।
यहां पर रीढ़ की हड्डी का कुछ ऐसे, यहां से शुरू हुआ और इधर से इधर को चला आया। राइट। अभी यहां से लेके यहां तक का जो लोकेशन है, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है। सर्वाइकल वर्टिब्रा है ये, सर्वाइकल वर्टिब्रा है। और यहां से इधर का जो भाग है, ये थोरासिक वर्टिब्रा है। थोरासिक वर्टिब्रा है। थोरासिक का कुछ वर्टिब्रा इसमें भी आता है, यहां पर भी आता है। और इसके नीचे लंबर, और यहां पर सेक्रल एंड कॉकिक्स। सेक्रल एंड कॉकिक्स। कुछ इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी के सभी लोकेशन हमारे हाथ में मिल जाते हैं। कुछ इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी के सभी लोकेशन हमारे हाथ में मिल जाते हैं। हाँ। अभी गंगाधर शिंदे जी, आपको नहीं दिख रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ। अभी आपको मीटिंग को लीव करना चाहिए, दोबारा ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि सभी को दिख रहा है। हाँ हाँ, सभी को दिख रहा है, सारे लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं। आपको यदि प्रॉब्लम है तो दैट मीन्स कि उधर से प्रॉब्लम होगा, इधर से नहीं। ठीक है, इधर से सब कुछ ठीक ठाक है। तो हमारे हाथ में ये लोकेशन कहाँ पर है? यहाँ ब्रेन हो गया, इस जगह पर ब्रेन हो गया। इसके नीचे रीढ़ की हड्डी यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के भाग सर्वाइकल वर्टिब्रा, यहाँ से यहाँ तक थोरासिक, और फिर यहाँ से यहाँ तक थोरासिक, इधर लंबर, और इधर सेक्रल एंड कॉक्सिक्स। सेक्रल एंड कॉक्सिक्स। तो रीढ़ की हड्डी का सारा लोकेशन कहाँ पर है? इस जगह पर है, यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है। अब बचा तीसरा ऑर्गन। हाँ, अब बचा तीसरा ऑर्गन। तो अभी तक जितना ऑर्गन हम लोगों ने देखा है, कल और आज, सब मिला के 30% वर्क करते हैं। कितना? 30% वर्क करते हैं। 70% वर्क करने वाला ऑर्गन तो भी बाकी है। वो क्या है? किडनी। राइट, किडनी। तो किडनी कहाँ है? किडनी का लोकेशन कहाँ रहेगा? ये देखिए, किडनी का लोकेशन कहाँ रहेगा? ये देखिए, यहां पर जहां थोरासिक और लंबर वर्टिब्रा आसपास में मिलते हैं, उसी के अराउंड किडनी होती है, इस प्रकार से। ये देखिए, ये किडनी का लोकेशन है। ये किडनी का लोकेशन है। ये किडनी का लोकेशन है। यहां पर किडनी है। हाँ, इस जगह पर किडनी है। ये हमारे लिटिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीचों बीच। हाँ, और यहां पर इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीचों बीच, यहां पर हमें किडनी मिलता है। राइट, इस जगह पर किडनी है। तो इस प्रकार से किडनी का लोकेशन, रीढ़ की हड्डी का लोकेशन और ब्रेन का लोकेशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, ब्रेन का लोकेशन हमने हमें मिल जाएगा। तो हम किडनी के लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? तो एक सिंपल तरीका है कि इन दोनों उंगलियों के बीच में अपनी एक उंगली रखें, हल्के हाथों से दबाव देके नीचे लाने का प्रयास करें। करके देखिए तो समझ में आएगा, है ना? करके देखिए तो समझ में आएगा। आप ऐसे करके नीचे लाएंगे ना, तो उंगली एक जगह पे आके रुक जाती है, उससे नीचे नहीं जाती है। राइट। जहां पर उंगली ब्लॉक हो जाए, वही जगह है किडनी का होगा। इन दोनों उंगलियों के बीच में भी फिर उसी तरह से ऐसे लाइए, नीचे लाइए, और जहां पर उंगली रुक गई, वही लोकेशन किडनी का है। दोनों तरफ से वही लोकेशन किडनी का है। ठीक है, तो ये किडनी हो गया, ये रीढ़ की हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी, और यहाँ पर ब्रेन। तो शरीर के पीछे के तीनों अंगों को देख लिया, और शरीर के सामने के सभी अंगों को हमने हाथ के सामने देखा था। तो सारे अंगों को लोकेट करने का तरीका हम लोगों ने समझ लिया। क्या सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे जवाब देंगे। जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। हाँ, चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे और मुझे जवाब देंगे। हम्म। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ओवरऑल हम लोगों ने सभी सभी अंगों को कैसे लोकेट करना है, ये देख लिया, ये समझ लिया। अब हम लोग तैयार हैं प्रैक्टिकल के लिए। राइट, अब हम लोग तैयार हैं प्रैक्टिकल के लिए। तो प्रैक्टिकल के लिए कुछ वस्तुओं को लाने के लिए कहा गया था। हाँ, जो लोग लेके आए होंगे कैमरे में दिखाएंगे क्या क्या लाने के लिए कहा गया था। कल मैंने इसका चेकलिस्ट ग्रुप में शेयर किया था। जिसके पास है मुझे कैमरे में दिखाइए। देखिए, मुस्कान मित्रा जी के पास है, और दिखाइए जिनके पास हो। रामा बनर्जी जी के पास है, और बाकी लोग दिखाएंगे जिनके पास है।
देखिए संजीव जी तो पूरा थाली सजा के रखा है उन्होंने, हाँ ठीक है। और और किसके पास है, दिखाइए कैमरे में जिनके पास है। हाँ, जयपाल सिंह जी, हाँ। और पत्रिसिया कॉन्साल्वेस, नाम सही बोला मैंने? हाँ ठीक है। और और किसके पास है? कुछ ही लोग लेके आए हैं क्या, किसी को मिला नहीं था? सब मैंने चेकलिस्ट दे दिया था ग्रुप में। देखिए, यहाँ पर हाथ के हाथ प्रैक्टिकल करके देखेंगे तभी चीजें आसानी से समझ में आएगी। हाँ, एक गांव में दो दोस्त रहते थे, राइट। दोनों ही दोस्त बहुत तेज थे। हाँ, और एक पढ़ने में तेज था, और एक गांव के काम धंधे करने में बहुत तेज था, राइट। अभी हुआ क्या कि जो पढ़ने में तेज था वो गया शहर पढ़ने के लिए, और जो गांव में था वो गांव में ही अपना सब काम धंधा करता था। ठीक है, समझिए इस चीज को मैं क्या कह रहा हूँ। जो शहर गया वो तैराकी की खूब पढ़ाई कर रहा था। खूब उसने बड़े 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 किताब पढ़ डाले, कैसे तैरना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, कहाँ पर फंसेंगे तो कैसे हमें बाहर निकलना चाहिए, सब कुछ पढ़ा उसने, राइट। और जो गांव का दोस्त था वो रोज जाता था तालाब और खूब तैरता था, तालाब में कूदता था, खूब तैरता था, उसने कोई पढ़ाई नहीं करी, राइट। कोई पढ़ाई नहीं करी। तो जब गांव वाला दोस्त उसके साथ मिला, यानी कि वो दोनों जब मिला, तो उसने बोला मैंने तैराकी की खूब पढ़ाई करी है, मैं आप तुम्हें तैर के दिखाता हूँ, राइट। तैर के दिखाता हूँ। और ये जो था, बोला कि मैंने खूब तैरा है, मैं भी तुम्हें तैर के दिखाता हूँ। जब दोनों दोस्त उतरे तो जो खूब रोज उसमें तैराकी करता था वो आसानी से निकल गया, और जो पढ़ के आया था वो वहीं रह गया। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि हमें प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा, खूब पढ़ने से कुछ नहीं होगा, राइट। प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, इसीलिए आवाज से ही सभी चीजों को लेके आना चाहिए था। अच्छा, जितने लोग लेके आए हैं वो लोग करेंगे, जो लोग लेके नहीं आए हैं, वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही है, ये रिकॉर्डिंग आप सभी को मिलेगी, राइट। उसको देखना है, दोबारा से करके देखना है, प्रैक्टिकल जरूर करना है, तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है जी, चलिए। तो प्रैक्टिकल के लिए क्या क्या लाना था, मैंने कल इसका चेकलिस्ट दिया था। लौंग 1 पीस, और मटर के दाने थे, काली मिर्च था 2 पीस, हाँ ये काली मिर्च 2 पीस था, मेथी के दाने थे 25 ग्राम लगभग, राजमा था 2 पीस, और 1 इंच का एक पेपर टेप और हाफ इंच का एक पेपर टेप, इतना ही लाने के लिए बोला था, राइट। इसके अलावा कुछ टूल्स एंड इक्विपमेंट और प्रयोग में लाया जाता है। जैसे एक विशेष प्रकार का रिंग है, इसे सूजोक रिंग के नाम से जानते हैं। और एक लकड़ी की जिम्मी होती है एक विशेष प्रकार की, इसको वुडन जिम्मी के नाम से जाना जाता है, आरी जिम्मी के नाम से जाना जाता है। और एक वुडन करेला होता है, इसको करेला जिम्मी के नाम से जाना जाता है। इन्हीं चीजों को लेके हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। ये सब चीज बाजार में अवेलेबल है, 40-50 रुपए के आसपास में मिल जाता है, हर जगह पे अवेलेबल है। ठीक है, और कल के सत्र में मैंने दिखाया था, जो लोग इसके आगे की पढ़ाई करेंगे उनको गिफ्ट में मिलेगा, राइट। तो चलिए, अभी हम लोग इन्हीं चीजों का प्रयोग करते हुए प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो अपने हाथों के सभी ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट देने का काम करते हैं। कल हम लोगों ने हाथ और पैर के सभी लोकेशन को ढूंढ के निकाला था। तो अभी जस्ट एक एग्जांपल लेना है कि किसी व्यक्ति के घुटने में दर्द है, अभी उसका लोकेशन क्या होगा, मुझे कैमरे में दिखाइए। किसी व्यक्ति के घुटने में दर्द है तो उसका लोकेशन क्या होगा, मुझे कैमरे में दिखाइए। कौन से लोकेशन के ऊपर हमें ट्रीटमेंट देना पड़ेगा? हाँ, राम निवास जी, परफेक्ट, हाँ सही है। और बाकी लोग बताएं। हाँ, सुब्रत समंता जी, हाँ सही है। और घुटने दर्द के लिए बताइए। हाँ, मनु सिंह चौहान जी, हाँ ठीक है। और हाँ, रमा बनर्जी, परफेक्ट। और योगेश जी, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि यदि सेम साइड के हाथ में ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो हमें मिडिल फिंगर का सेकंड जॉइंट लेना पड़ेगा,
ये घुटना है, राइट। यदि दूसरे पैर के लिए दे रहे हैं तो रिंग फिंगर का सेकंड जॉइंट हमें लेना पड़ेगा, राइट। तो अभी हाथ और पैर के सभी लोकेशन के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए ये तो टेक्निक बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्यतः 4 प्रकार के पद्धतियों से हम लोग ट्रीटमेंट देने का काम करेंगे। अभी 4 में से सबसे पहला, मान लीजिए हमारे पास कुछ नहीं है, कोई ऐसा रोगी मिल गया जिसको घुटने में बहुत दर्द है, तो हम कैसे ट्रीटमेंट देंगे? क्या करना है, उस लोकेशन को पकड़ना है, थोड़ा सा हल्के हाथों से दबाना है, उसको ट्विस्ट करना है, इसको स्टिमुलेट करना है। ऐसे स्टिमुलेट करते हुए हम ट्रीटमेंट देंगे। कितनी बार करेंगे? 20 टाइम्स, मैक्सिमम 20 बार, अधिकतम 20 बार, मैक्सिमम 20 टाइम्स, 20 बार देना है अधिक से अधिक। तो इस प्रकार से बिना कुछ टूल्स एंड इक्विपमेंट का प्रयोग किए हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, पहला टेक्निक। दूसरा क्या है कि यदि हमारे पास जिम्मी है तो इस जिम्मी का भी प्रयोग किया जा सकता है, राइट। इस जिम्मी का भी प्रयोग किया जा सकता है। हम लोकेशन के ऊपर इस जिम्मी का इस वाले भाग का प्रयोग करेंगे, इसको यहां रखेंगे, हल्के हाथों से स्टिमुलेट करेंगे और इसके ऊपर ट्रीटमेंट देंगे। इस प्रकार से ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा टेक्निक। दूसरा टेक्निक, कैन आई गेट यस्टरडे रिकॉर्डिंग सर? मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा? कल का रिकॉर्डिंग मैंने ग्रुप में भेज दिया था, ठीक है। अभी यदि किसी को नहीं मिला है तो दोबारा से मैं भेज दूंगा। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज पहली बार क्लास को ज्वाइन किया, कल नहीं ज्वाइन किया था? जस्ट टाइप में इन द चैट बॉक्स, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन है जो कल की क्लास को ज्वाइन ही नहीं किया था, छूट गया था, आज पहली बार अटेंड किए। जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में लिखेंगे। अच्छा हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। कल यदि छूट गया था तो कल की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, ठीक है। कल की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप उसको देख के कल के क्लास को पूरा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कल की रिकॉर्डिंग और आज की रिकॉर्डिंग, दोनों ही रिकॉर्डिंग अभी ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। ग्रुप का लिंक भी मैंने दिया था। ऐसे रिकॉर्डिंग हमारे इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे के ऊपर अपलोड किया जा रहा है, राइट। वहां पर भी आप देख सकेंगे। देखिए चैनल का लिंक है, ये मैंने यहाँ दे दिया है, ये चैनल का लिंक है। जो लोग ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, जो लोग ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, किसी कारणवश आपको बाहर से लिंक आया है और आपने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, तो मैं ग्रुप का भी लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ग्रुप का भी लिंक दे रहा हूँ, आप लोग ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये लीजिए, मैंने दे दिया, ग्रुप का भी लिंक दे दिया, ठीक है। तो ग्रुप में भी जाएगा और यूट्यूब चैनल में भी अपलोड होगा। अभी दोनों जगह से आप सभी रिकॉर्डिंग प्राप्त कर सकेंगे। तो दूसरा तरीका हम लोगों ने देख लिया कि जिम्मी का प्रयोग करते हुए। तीसरा तरीका है, हम सूजोक रिंग का प्रयोग कर सकते हैं। सूजोक रिंग का प्रयोग कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे, उंगली में लगाएंगे, लोकेशन के ऊपर लाके इसको रोल करना है, लोकेशन के ऊपर लाके इसको रोल करना है, यूं करके रोल करेंगे तो इससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा, इससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। अरे भाई, ये सिलेंडर का क्या हंगामा हो रहा है। कल मैं सिलेंडर के में लाइन में था, अभी सिलेंडर खत्म हो रहा है पूरे देश में। ठीक है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लीजिए, ठीक है। 8 बजे रात को भी कोई सिलेंडर के लाइन में था, मैं भी सुन रहा हूं, ठीक है। तीसरा तरीका हम लोगों ने देख लिया, सूजोक रिंग का प्रयोग करके, सूजोक रिंग का प्रयोग करके। चौथा और सबसे प्रभावी तरीका है मेथी पट्टी का प्रयोग करना। मेथी पट्टी बनाते कैसे है, इसका भी पर्टिकुलर वीडियो इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर उपलब्ध है, वहां पर आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से 1 इंच के पेपर टेप में मेथी को चिपकाना है और इसको इस लोकेशन के ऊपर लगाना है। जिसके पास है लगा के देखिए, हाथ के हाथ लगा के देखिए। देखिए इसको चिपका दिया चारों बगल से, हाँ, चारों बगल से चिपका दिया। अभी इसके ऊपर हल्के हाथों से दबाव देना है, हल्के हाथों से दबाव देना है। कितनी बार दबाव देंगे? मैक्सिमम 20 टाइम्स, 20 बार दबाव देंगे, अधिकतम 20 बार दबाव देना है। इससे अधिक दबाव देने की आवश्यकता नहीं है, याद रखिए, हमें अधिक से अधिक 20 बार ही दबाव देना है। तो किसी ने लगाया है?
सभी लोग बना रहे हैं। हाँ ठीक है, बनाइए और लगाइए। ठीक है, बना के लगाइए, तभी समझ में आएगा। तो यह मेथी पट्टी हमारे ऑर्गन में, हमारे हाथों में 24 घंटे के लिए लगाई जा सकती है। 24 घंटे के लिए हम इसको लगाए रख सकते हैं। और 24 घंटे बाद इसको उतार के क्या करेंगे? सब्जी में डाल के खा जाएंगे। क्या करेंगे? इसको फेंक देंगे। ये वेस्ट है। क्यों वेस्ट है? कि इसकी पॉजिटिव एनर्जी हमारे ऑर्गन को हील करने में लगाई जा चुकी है, अभी इसमें कुछ बचा नहीं है। तो इसे फेंकना है। इसे फेंकना है। जब आप इसको फेंकेंगे देखेंगे इसके बहुत सारे सीड ऐसे रहेंगे जिसमें स्प्राउट आएगा ही नहीं, खत्म हो गया वो। राइट, बहुत सारे सीड ऐसे होंगे, मतलब 90 to 99% सीड जो है वेस्ट हो जाएंगे। राइट, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें एनर्जी रहती ही नहीं, उसका पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो जाता है, इसलिए उसमें अंकुर नहीं आता है। राइट, अंकुर नहीं आता है। तो इसे 24 घंटे के लिए लगाए रखना है। 24 घंटे बाद इसको फेंक देंगे। दिन भर में 3 से 4 बार हम दबाव दे सकते हैं, और एक बार में 20 बार हम दबाव देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे घुटने को या हमारे ऑर्गन को 24 घंटे तक अपना हीलिंग पावर देता रहेगा। राइट। तो यदि घुटने में है तो यहां लगा दिया, पिंडली में है यहाँ लगा लिया, टखने में है तो यहाँ लगा दिया, थाई पेन है तो यहाँ लगा लिया, और हिप के लिए उंगलियों से दबाव देना पड़ेगा। यहाँ एक ही काम करेगा, एक ही टेक्निक की उंगलियों से हम दबाव दें। राइट। और यदि हाथ में प्रॉब्लम है, रिस्ट पेन के लिए यहाँ लगा लिया, फोर आर्म के लिए यहाँ लगा लिया, एल्बो पेन के लिए यहाँ लगा दिया, और आर्म पेन के लिए यहाँ लगा दिया, फिर शोल्डर के लिए यहाँ पे दबाव देना होगा। राइट, यहाँ पे दबाव देना होगा। तो इस प्रकार से हाथ और पैर के सभी लोकेशन के ऊपर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हम्म, हाथ और पैर के सभी लोकेशन के ऊपर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। क्या यहां तक हम सभी को समझ में आ गया? यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में यस लिख के मुझे जवाब दें। यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में यस लिख के मुझे जवाब देंगे। हम्म हम्म। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, हम लोगों ने हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए सीख लिया। राइट, वे हाथ और पैर की समस्याओं का समाधान हम लोग कर लेंगे। अब इसके बाद आते हैं 5वीं उंगली में। कितना दिन करना होगा? जब तक बीमारी ठीक ना हो तब तक करना होगा, और क्या। ठीक है। अब चलते हैं 5वीं उंगली में। 5वीं उंगली में हम लोगों ने क्या देखा था? अंगूठे के अग्रभाग में माथे के सभी अंग, और यहाँ पर गला, यहाँ पर गला एक में करना है, दोनों दोनों उंगली में नहीं करना। एक एक हाथ में कर देंगे वही सफिशियंट है, दोनों में ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं। अच्छा, सवाल अभी ना पूछें, सिलेबस पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सवाल जो है सो अंत में पूछिए। ठीक है। तो 5वीं उंगली में अंगूठे के अग्रभाग में हम लोगों ने क्या निकाला था? सबसे पहले नाक के टिप को ढूंढ के निकाला था, है ना, नाक का टिप। तो चलिए उसको थोड़ा मार्क कर लीजिए। हम्म, ये नाक का टिप हम लोगों ने पहले मार्क कर लिया। यहां से नाक शुरू होता है। राइट, यहां से नाक शुरू होता है। हम्म, अभी प्रकृति ने नाक से मिलता जुलता चीज हमें उपलब्ध करवाया। नाक को ध्यान से देखिए तो नीचे फैला हुआ मिलेगा, ऊपर पतला मिलेगा, है ना। ऐसे ही है ना सभी का नाक? किसी का ऐसा तो नहीं नीचे पतला है ऊपर फैला हुआ है? हाँ, नीचे फैला हुआ ऊपर पतला है, ऐसा ही है ना। तो प्रकृति ने इससे मिलता जुलता चीज हमें उपलब्ध कराया। ध्यान से देखिए, क्लब्स को, लौंग को ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा कि नीचे यह नाक की तरह फैला हुआ है और ऊपर पतला है, जस्ट लुक लाइक नोज। राइट, नाक की तरह दिखाई देता है। अभी क्या करना है? इसको नाक वाले लोकेशन के ऊपर रख के पेपर टेप से चिपका देना है। पेपर टेप से चिपका देना है। क्या करेंगे? हाफ इंच का पेपर टेप लेंगे। राइट, हाफ इंच का पेपर टेप लेंगे। ये देखिए, इसको इस प्रकार से चिपका दिया। राइट, हाफ इंच के पेपर टेप में ऐसे चिपका दिया। और इसको क्या करना है? नाक वाले लोकेशन के ऊपर रखना है, और टेप को दोनों तरफ से मोड़ के लगा देना है। ये चिपक गया, आसानी से चिपक गया। अब इसके ऊपर दबाव देना है,
अभी इसके ऊपर दबाव देना है, कितनी बार? वही प्रक्रिया 20 बार, राइट, 20 बार हमें दबाव देना है। 20 टाइम्स हम प्रेशर देंगे, 20 बार हम दबाव देंगे। ठीक है, 20 बार दबाव देते हुए इसके ऊपर हमें ट्रीटमेंट देना है। दिन भर में 3 से 4 बार हम इसके ऊपर दबाव दे सकते हैं, और एक बार में 20 बार हम इसके ऊपर दबाव देंगे। तो ये नाक से जुड़ी समस्या का समाधान हमें देगा। अभी किसी को साइनाइटिस हो, राइनाइटिस की समस्या हो, सर्दी की समस्या हो, नोज ब्लॉकेज हो, नोज ब्लीडिंग हो, तुरंत अपना प्रभाव यह दिखाता है, तुरंत अपना प्रभाव दिखाएगा। और जब कोई व्यक्ति आपका नींद खराब करे, कब नींद खराब करता है? हाँ, हम सोए हैं, बगल में कोई व्यक्ति अपना जनरेटर चालू कर दिया, हाँ करना कर चालू कर दिया, अब वो नींद खराब, राइट, नींद खराब कि हम हमारा नींद कैसे जाएगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि यहां पर लगा दिया और 20 बार दबा दिया, उसका स्नोरिंग बंद। अब वो भी ठीक से सोएगा, आपको भी ठीक से सोने देगा, राइट। तो स्नोरिंग की समस्या के लिए, खर्राटे की समस्या के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया नाक से जुड़ी समस्याओं का समाधान पाने के लिए ट्रीटमेंट। ठीक है, नाक से जुड़ी समस्या का समाधान पाने के लिए ट्रीटमेंट। अब आते हैं आंखों के ऊपर। आंखों के ऊपर तो प्रकृति ने हमारा आंख कैसा बनाया है? गोल गोल और काली काली। कैसा है देखिए, आंखों को गोल गोल और काली काली दिखती है बीच में, है ना, गोल गोल और काली काली। इसी तरह प्रकृति ने हमें मिलता जुलता चीज उपलब्ध करवाया है, वो काली मिर्च, गोल गोल और काली काली, राइट, गोल गोल और काली काली। इसको क्या करेंगे? हाँ, इसको क्या करेंगे हम? आंखों वाले लोकेशन के ऊपर लगाएंगे। हाँ, पॉलिप्स में भी काम करेगा, दे सकते हैं पॉलिप्स में। ठीक है, तो चलिए आंखों के ऊपर इसे कैसे लगाएंगे? अभी रख के तो लगाया जा नहीं सकता, तो क्या करना चाहिए? 1/2 इंच का पेपर टेप लीजिए और उसमें 2 काली मिर्च कुछ इस प्रकार से चिपकाइए, ऐसे चिपका दीजिए। ठीक है, लगा के देखिए तो इसका एक्सपीरियंस मिलेगा। अभी बताया ना, केवल पढ़ना नहीं है, करके देखना है। अभी अंगूठे में ऐसे करके चिपका दिया, आंख वाले लोकेशन के ऊपर इसको रख के चिपका दिया। अभी इसको जो है दबाव देंगे, ऐसे करके दबाव देंगे, कितनी बार? 20 बार। 20 बार इसके ऊपर दबाव देंगे। ठीक है, ये हमारे आंख से जुड़ी समस्याओं का समाधान देगा। आंख से जुड़ी समस्याओं का समाधान देगा। कितने लोगों ने लगाया? दिखाइए मुझे कैमरे में ऐसे करके, किसका किसका लगाया? देखिए, शिव साहू जी ने लगा लिया, और संजीव जी ने लगाया है, और दिखाइए कैमरे में, हाँ जिन लोगों ने लगा लिया दिखाइए। हाँ ठीक है, परफेक्ट, परफेक्ट, बहुत अच्छा। हम्म, ठीक है, बहुत अच्छा, हाँ आचार्य जी, बहुत अच्छा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने आंख के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ये देखा। आंख से जुड़ी समस्या का समाधान ये हमें देता है। अभी मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद की समस्याओं का समाधान ये हमें देगा। नो डाउट हम लोग मोतियाबिंद को भी ठीक करेंगे, लेकिन उसके लिए केवल इसी से काम नहीं चलेगा, और कुछ हमें करना पड़ेगा, और कुछ हमें करना पड़ेगा। देखिए, यदि इसका सही से प्रयोग किया जाए तो हम आंखों की रोशनी तक को वापस ला सकते हैं। और कल आप लोगों ने सुना था, भूपेंद्र सिंह सर आए थे, डॉक्टर भूपेंद्र सर आजमगढ़ के रहने वाले हैं। हाँ, उन्होंने बताया था ना कि आंखों की रोशनी को कैसे वापस लाया। उन्होंने एक टेस्टिमोनियल दिया है मुझे, अपना एक वीडियो बनाया है। देखिए वो क्या कह रहे हैं, मैं आप लोग को दिखाता हूँ उनका वीडियो। यदि सही से प्रयोग किया जाए तो हम अपने आंखों की रोशनी तक को वापस लाने में सक्षम है। हमारे यूट्यूब चैनल में ये सारे वीडियो पड़े हुए हैं। आप लोग जब वहां पे जाएंगे तो सारे टेस्टिमोनियल्स आप लोग देख सकते हैं। ये ये हमारे यूट्यूब चैनल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसी में सारे टेस्टिमोनियल पड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है रिव्यूज नाम से। ठीक है, ये देखिए उनका वीडियो, ये रहा। हम्म।
वेटिंग 10 डेज, मुझे कुछ, लेकिन इतना वो सूक्ष्म परिवर्तन मुझे लगता है कि नहीं कभी है नहीं मेरे मन में। नहीं दिखता है। लेकिन चीजें नंबर निकालना, वीडियो कॉल पे बिना चश्मे के बात कर लेना, वो तो अपने आप को खत्म कर देगा। मैं अभी जैसे मेरे एक साले हैं मुंबई में रहते हैं। इनका बहुत लंबा वीडियो है, ये मैं भेज दूंगा ग्रुप में, वो आप लोग वहां से देख लेंगे। ठीक है, वहां से देख लेंगे। आवाज नहीं जा रहा था? अच्छा, आवाज नहीं सुनाई दिया? अच्छा। अरे। ये करना शुरू किया तो मेरे सपने का अभी सही है? रामा बनर्जी जी, थंब दिखाएं यदि सही है तो। जो नंबर था 1.75 था। तो हाँ। मैं आपके बताए अनुसार सुजो, टीसीएम और आरिकुलर, अभी जूस थेरेपी नहीं ले पाया हूँ। जी जी। और ये मुद्रा, ये करना शुरू किया तो विद इन वीक या विद इन 10 डेज मुझे कुछ परिवर्तन दिखने लगा था। लेकिन इतना वो सूक्ष्म परिवर्तन था कि मुझे ये लगता था कि नहीं, ऐसा अभी कुछ है नहीं, मेरे मन का ये वहम है। लेकिन करीब 15 से 18 दिन बीतते बीतते अब वो 1.75 का मेरा जो चश्मा था वो सर मतलब भारी होने लगा उससे। जी जी। तो एक दिन मैं मेडिकल स्टोर पे गया था मेडिसिन लेने। मुझे अच्छी तरह से याद था कि जब वो बिल करता था तो बिल देखने के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे मुझे चश्मे की ये नीचे वाले से देखना पड़ता था, यूं सर उठा के। हम्म। उस दिन मैं चश्मा किसी कारणवश शायद हाथ में नहीं था, और मैं देखा कि मुझे दिख रहा है वो चीज। दिखाई दे रहा है। तो घर पे आके, और ये पुराना वाला चश्मा, पुराना हम्म चश्मा जो घिसा पिटा था 1.5 का, हम्म इसको लगाया तो बहुत फील हुआ। हम्म। तब से मैं ये देखा फिर चश्मा हटा के कि वीडियो कॉल, जैसे आपसे मेरी बात हो रही है, वीडियो कॉल आती थी या किसी हम्म के नंबर निकालने होते थे तो मुझे चश्मा प्रयोग करना पड़ता था। हम्म फिर देखा कि वो चीजें मुझे अभी जो बहुत बारीक है वो अभी नहीं दिखता है। हम्म लेकिन चीजें नंबर निकालना, वीडियो कॉल पे बिना चश्मे के बात कर लेना, वो सब हम्म। क्लियर होने लगा। तो अब मेरा उत्साह बढ़ते गया।
जी जी जी। तो देखिए, ये वीडियो बहुत लंबा है, मैं इसको ग्रुप में भेज दूंगा, हाँ। तो समय बहुत लगेगा, ठीक है, बाद में आप लोग देखिएगा। बहुत सारी चीज़ उन्होंने बताया है। कल भी वो आए थे, कल क्लास के एंड में वो आए थे, उन्होंने बताया कि अपना अपने अनुभव को शेयर किया था उन्होंने। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे अपना जो उन्होंने टेस्टिमोनियल दिया है, जो उन्होंने अनुभव किया है, उसके बारे में इसमें बहुत सारे लोगों ने बोला है, हाँ। तो आप लोग देख सकेंगे, ये डॉक्टर राजेश सौरी जी हैं, उन्होंने दिया है। ये राधे श्याम माहेश्वरी जी हैं, ये सुमन पंडित जी हैं, अलग अलग लोग हैं। सभी लोगों ने अपना अपना जो है रिव्यू दिया है। ये इसमें आप सभी को मिल जाएगा, वहां पर आप लोग देख सकेंगे जाके किस प्रकार से लोगों ने इसका प्रयोग करते हुए क्रॉनिक और अक्यूट सभी प्रकार के डिजीज में अच्छा बेनिफिट लिया है। और आज मैंने आप लोग को एक लकवा का वीडियो शेयर किया था, लकवा के पेशेंट का वीडियो शेयर किया था, आप लोगों ने देखा भी होगा, राइट। किस प्रकार से 45 दिनों में वह लेडी उठ के खड़ी हुई और अच्छे से, अभी आप उसे देख के कोई ये नहीं कह सकेगा कि कभी उसको पैरालिसिस अटैक भी आया था, कोई नहीं कह सकेगा। तो ये पावर है अक्यूप्रेशर का, नेचुरोपैथी का। यदि हम लोगों ने सही से इसका प्रयोग किया तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट देता है, अनबिलीवेबल। आप विश्वास नहीं करेंगे ऐसा रिजल्ट, जैसा जैसे ये बता रहे थे ना कि हमको बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरे आंखों की रोशनी वापस आ रही है। विश्वास नहीं होता, किसी को नहीं होता, लेकिन जब होते हुए देखते हैं तो लगता है कि नहीं, सही में हो रहा है, राइट। तो अभी हम लोगों ने आंखों के ऊपर जो काली मिर्च लगाया, आंखों से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें देगा। अभी आंखों में छाले पड़ रहे हो, लालिमा आ रही हो, रेड आई की जो समस्या रहती है, धुंधलापन दिखाई देता हो, या आंखों में दर्द हो, या आंखों से पानी टपक रहा हो, इन सभी चीजों के लिए हम इस काली मिर्च और आंख वाले बिंदु का प्रयोग करते हुए ट्रीटमेंट दे सकेंगे। नो डाउट हम लोग मोतियाबिंद को भी ठीक करते हैं, लेकिन मोतियाबिंद के लिए और बाकी चीजों का प्रयोग करना पड़ेगा। आंखों की रोशनी को वापस लाने के लिए, जैसे अभी भूपेंद्र सर ने किया, उसी तरह से और भी चीजों को प्रयोग में लाते हुए हम आंखों की रोशनी को भी वापस लाने में सफल हो सकते हैं, यदि सही से इसका प्रयोग किया जाए, राइट। तो ये था आंखों के लिए, नाक का देख लिया, आंख का देख लिया। अब आए कान की बारी, कान की बारी। तो कान के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम इस जिम्मी के इस नुकीले भाग का प्रयोग करेंगे। कान वाले लोकेशन के ऊपर इसे रखना है और हल्के हाथों से दबाव देना है, स्टिमुलेट करना है, उठा लेना है। प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज, प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज, ये प्रक्रिया अपनाना है। और कितनी बार करना है? तो 20 बार करना है, 20 बार करना है ये काम। तो कान से जुड़ी समस्याओं का समाधान हमें देगा, दोनों तरफ के पॉइंट के ऊपर कान से जुड़ी समस्याओं का समाधान ये हमें देगा। अभी चाहे वह शब्द साफ नहीं सुनाई दे रहे हो, डिफनेस की समस्या हो, या फिर कानों में घंटी बजने की समस्या हो, हाँ, कानों में दर्द हो, कानों में दर्द हो, साई साई की आवाज आती हो, या फड़फड़ाहट की आवाज आती हो, या कानों से संबंधित अन्य किसी प्रकार की कोई समस्या हो, उसके लिए हम इस बिंदु का प्रयोग कर सकेंगे। इसी तरह से ट्रीटमेंट देके उसे दूर कर सकेंगे। ऐसे ही ऐसे ही हम मुंह के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए इसी जिम्मी के इस भाग का प्रयोग करेंगे। मुंह वाले लोकेशन के ऊपर इसे रखना है, हल्के हाथों से दबाव देके स्टिमुलेट करना है, फिर इसे उठा लेना है। प्रेस, स्टिमुलेट एंड रिलीज, प्रेस, स्टिमुलेट एंड रिलीज। मुंह से जुड़ी समस्याओं का समाधान ये देगा, मुंह से संबंधित समस्या का यह समाधान देगा। अभी चाहे माउथ अल्सर हो, जीभ में छाले पड़ गए हो, टूथे को दांतों में दर्द हो, या या हमारे मुंह का स्टीफनेस हो। मुंह का स्टीफनेस यानी कि मुंह कम खुलने लगता है, विशेष करके उन लोगों का मुंह जो है कम खुलता है। आप देखेंगे जो लोग दिन भर गुटखा खाए हुए रहते हैं, एक खा के खत्म किया नहीं फिर दूसरा डाल लिया, वो खत्म हुआ नहीं कि फिर दूसरा डाल लिया, हाँ। तो ऐसे लोग मुंह दिन भर ऐसे किए हुए रहेंगे, ऐसे किए हुए रहेंगे। क्यों करते रहते हैं ऐसे? कि निकल ना जाए। बातचीत के दौरान भी आऊं 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 करके बात करेंगे, उनकी बातचीत समझ में भी नहीं आएगी आएगी राइट। तो ये वाला जो समस्या है, इसके चलते मुंह सिकुड़ जाता है, और जब बातचीत के दौरान, खाने पीने के दौरान मुंह कम खुलता है, तकलीफ होती है इससे,
राइट। तो इसके लिए भी हम इसी टेक्निक का प्रयोग करेंगे। हम अपने मुंह वाले लोकेशन के ऊपर इसे रख के स्टिमुलेट करके उठाएंगे। हाँ, ऐसे करके। ठीक है। तो ये हमारे मुंह से संबंधित समस्या के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। लॉक जा में ये नहीं काम करेगा। जब हमारा जबड़ा लॉक हो जाए उसमें ये काम नहीं करेगा। उसके लिए अलग है, उसके लिए इसमें नहीं है, सुजोक में नहीं है। उसके लिए दूसरा ट्रीटमेंट है। ठीक है। सफेद बालों को कैसे काला करें, बीमारियों से संबंधित सवाल पूछने के लिए कल का दिन है। कल हम लोग उसके ऊपर बातचीत करेंगे। आज पहले सिलेबस पूरा कर ले। ठीक है। तो अभी हम लोग मुंह को देख लिया, नाक को देख लिया, आंख को देख लिया, कान को देख लिया। अब आते हैं ललाट के ऊपर। ललाट के ऊपर, तो ललाट के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम इस जिम्मी के इस अग्रभाग का प्रयोग करेंगे। ललाट के ऊपर रखना है, दूसरे तरफ से अंगूठा लगाना है और इसके ऊपर दबाव देना है। ऐसे करके 20 बार हम दबाव देंगे। 20 बार हम दबाव देंगे। हमारे फोरहेड से जुड़ी समस्या का समाधान ये हमें देगा। हाँ, फोरहेड से जुड़ी समस्याओं का समाधान हमें देगा। हमारे सिर में भारीपन हो, स्टीफनेस हो, या फिर अकड़न जकड़न की समस्या हो, या फिर दर्द हो, हम सभी के लिए इसका प्रयोग करते हुए उसके ऊपर ट्रीटमेंट देंगे। उसमें हमें यह लाभ देगा। टॉप अप हेड से जुड़ी समस्या, हमारे सिर के ऊपरी भाग में समस्या है तो अंगूठे के टिप के ऊपर इसे रखना है। हल्के हाथों से इसे स्टिमुलेट करना है, यूं करके स्टिमुलेट करना है। हमारे अंगूठे के टिप में ट्रीटमेंट देने से ही टॉप ऑफ हेड की समस्याओं का समाधान मिलेगा। हेडेक जैसी समस्या, सिर में दर्द की समस्या, हेड हैवीनेस जैसी समस्या, या फिर बालों की समस्या। राइट, बालों की समस्या के लिए भी हम इसी का प्रयोग करेंगे। ठीक है आदिनाथ जी। तो यहां पर हम ऐसे करके ट्रीटमेंट देके हम टॉप ऑफ हेड की जुड़ी हमारे सिर के ऊपरी भाग से जुड़ी किसी प्रकार की कोई समस्या है उसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया अंगूठे के टिप के ऊपर। अब बैक ऑफ हेड, बैक ऑफ हेड जो हम लोगों ने बाल ये ब्रेन के लिए देखा था। हाँ, तो कहाँ है, नाखून के नीचे, जॉइंट के ऊपर, इसके बीचों बीच, यहाँ पर ऐसे अंगूठा लगाना है, इधर से जिम्मी लगाना है, हल्के हाथों से इसे स्टिमुलेट करना है। जिनके पास जिम्मी है जिम्मी लगाएं, जिनके पास जिम्मी नहीं है पेन लगाएं। राइट, करके देखिए ऐसे। जब ऐसे आप करेंगे ना तो फिर दर्द होगा। क्यों दर्द होगा, ये ब्रेन का टाइमिंग अब खत्म होने वाला है, अब उसको सोना है। राइट, इसीलिए भी दर्द होता है। सुबह करेंगे तो दर्द नहीं, फील नहीं होगा दर्द। राइट, तो ब्रेन से जुड़ी समस्याओं के लिए हम यहाँ पे ट्रीटमेंट देंगे। तो हमारे माथे के सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ये हम लोगों ने देख लिया। यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। माथे से जुड़ी समस्याओं का समाधान, हाथ पैर को देख लिया, माथे के सभी अंगों को देख लिया। हाँ, माइग्रेन के लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं ना, माइग्रेन के लिए भी ला सकते हैं सरिता जी। तो और हाल हाथ पैर और माथे की सभी समस्याओं को हम लोगों ने देख लिया। क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया? समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में एक बार वाई लिख देंगे। क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, तो माथे से नीचे चलते हैं हम लोग। अभी गला। गला। तो गले के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हमें क्या करना है, वही टेक्निक हम अपनाएंगे जो हम लोगों ने हाथ और पैर के ऊपर लिया था। 4 टेक्निक। पहला, उंगली से दबाव देके। दूसरा, सूजोक रिंग का प्रयोग करके। तीसरा, जिम्मी का प्रयोग करके। राइट। और चौथा और सबसे प्रभावी, मेथी की पट्टी का प्रयोग करना। यही वीडियो आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगा, कैसे बनाते हैं। हाँ, तो इसको क्या करेंगे, चारों बगल से इसको ऐसे करके लगा देंगे। यहाँ पे लगा दिया। अब ध्यान दीजिए, जब इस मेथी पट्टी को हम लोगों ने यहाँ पे लगाया तो ना केवल गले वाले भाग के ऊपर यह ट्रीटमेंट दे रहा है, बल्कि सर्वाइकल वर्टिब्रा के ऊपर भी ट्रीटमेंट दे रहा है। राइट। तो ये क्या करता है कि रिजल्ट आने की संभावना को बढ़ा देता है। राइट। बाकी टेक्निक के मुकाबले यह टेक्निक अधिक प्रभावी होता है। क्यों कि साथ के साथ हम सर्वाइकल के ऊपर भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और हमारा गला कहाँ है, सर्वाइकल का ही तो ऑपोजिट साइड में है। राइट, ऑपोजिट साइड में है। तो इसीलिए यह प्रभावी है, तुरंत काम करता है। हम्म तो इसके ऊपर हम वही 20 बार दबाव देंगे।
20 बार दबाव देंगे। तो इस प्रकार से हम इसके ऊपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसको बोला जाता है मेथी पट्टी एक और काम अनेक। ना केवल गले की समस्या का समाधान यह करेगा, बल्कि बहुत सारे समस्याओं का समाधान यह देता है। कौन कौन सी समस्याओं का समाधान देगा? देखिए, गले से जुड़ी समस्या जैसे फ्रेंजाइटिस हो, गले में खराश की समस्या हो, गले में दर्द हो, क्वेटर हो, घिंगापन हो, थायराइड हो, हम इसके लिए इस मेथी पट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे गर्दन से जुड़ी समस्या, अभी गर्दन में दर्द हो, स्टीफनेस हो, अकड़न हो, जिसका गर्दन स्टीफ जाम कर गया, फ्रीज कर गया, नहीं घूमता है, उसके लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, गर्दन नहीं घूमता, आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को गर्दन, बातचीत करने के दौरान अगल बगल देखना हो ना तो पूरा घूम के देखेगा, ऐसे ऐसे घूम के देखेगा पूरा। हाँ, उसका गर्दन नहीं घूमेगा। क्यों? जाम हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो इस स्टीफनेस को दूर करने के लिए भी हम इस मेथी पट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, सर्वाइकल पेन के लिए। हम्म और माथे के सभी समस्याओं का निदान के साथ साथ ये वाला काम जरूर करना है। आंखों की समस्या है, काली मिर्च लगाया, मेथी पट्टी लगा दिया। नाक की समस्या है, लौंग लगाया, मेथी पट्टी लगा दिया। हम्म और बाकी चीजों में, कान का ट्रीटमेंट दिया, मेथी पट्टी लगा लिया। मुंह का ट्रीटमेंट दिया, मेथी पट्टी लगा लिया। माथे का ट्रीटमेंट दिया, मेथी पट्टी लगा लिया। ब्रेन का ट्रीटमेंट दिया, मेथी पट्टी लगा लिया। रिजल्ट की संभावना को ये बढ़ा देगा। हाँ, उसको जल्दी लाएगा। तो माथे के ट्रीटमेंट के साथ साथ मेथी पट्टी लगाना आवश्यक है। ऐसे ही ऐसे ही अभी हमारे हाथों में किसी प्रकार की कोई समस्या हो, हमारे उंगलियों के नसों में खिंचाव हो, या उंगलियों में नमनेस हो, या दर्द हो, कलाई में पेन हो, हमारे हाथ में दर्द हो, कोहनी में दर्द हो, बाह में दर्द हो, शोल्डर पेन हो, कंधे में दर्द हो, इन सभी के ट्रीटमेंट के साथ साथ, इसका ट्रीटमेंट तो हम देंगे ही देंगे हाथों में, उंगलियों में, लेकिन उसके साथ साथ इस मेथी पट्टी को जरूर लगा देना है। क्या करेगा? उसके रिजल्ट आने की संभावना को 4 गुना बढ़ा देगा, जल्दी आएगा। राइट, जल्दी आएगा। ऐसे ही न केवल इतना ही, समस्या में किसी को भी सर्दी खांसी बुखार में से कोई भी चीज हो, उसके लिए इसका प्रयोग जरूर करना है, मेथी पट्टी लगा देना है। राइट, बाकी ट्रीटमेंट हम देंगे, लेकिन उसके साथ साथ इस चीज का प्रयोग जरूर करेंगे। राइट, तो इस प्रकार से हम इस मेथी पट्टी का प्रयोग करके इतने जगह पर ट्रीटमेंट दे सकते, इतने जगह पर हम रिजल्ट ला सकते हैं। जिम में स्टील की भी आती है, कर सकते हैं। जितना नेचुरल चीजों का प्रयोग हम करेंगे उतना बेहतर है। लकड़ी का प्रयोग करिए, वो अच्छा है। तो हम लोगों ने गले के ऊपर ट्रीटमेंट देना, गर्दन के ऊपर ट्रीटमेंट देना देख लिया, है ना। अब चलिए उसके नीचे, गले के नीचे क्या है बताइए मुझे चैट बॉक्स में। गले के नीचे क्या है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। कल तो पढ़ा था ना। लंग्स है और चेस्ट है, हाँ, परफेक्ट। चेस्ट है, छाती है, छाती में ही लंग्स है, हार्ट है और ब्रेस्ट है। चेस्ट है। तो गले के नीचे चेस्ट वाला एरिया, ये जो उभरा हुआ भाग है, इसी में लंग्स है, हार्ट है और ब्रेस्ट है। तो इसके ऊपर हम ट्रीटमेंट कैसे दें? देखिए, हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हम उंगलियों से दबाव देके ट्रीटमेंट दे सकेंगे, उंगलियों से दबाव देके ट्रीटमेंट दे सकेंगे। यदि हमारे पास जिम्मी है तो इसके अग्रभाग से, यानी कि नुकीला भाग से हम रख के पॉइंट को फाइंड आउट करें, जहां अधिक पेन हो उसी जगह पर रख के हमें 20 बार दबाव देना है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। राइट, सबसे बेस्ट तरीका है। और यदि हम एक साथ ट्रीटमेंट देना चाहें तो इसी का एक कांटा वाला भाग का प्रयोग करना है। कांटे वाले भाग को यहाँ रखना है, हल्के हाथों से ऐसे स्टिमुलेट करते हुए हम ट्रीटमेंट दे देंगे। ये इस तरीके से एक साथ पूरे चेस्ट के ऊपर स्टिमुलेशन पड़ जाता है। राइट, और यदि ये भी नहीं है तो हम करेला जीभी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसे इस जगह पर रख के हल्के हाथों से स्टिमुलेशन देते हुए ट्रीटमेंट दिया जा सकता है।
तो चेस्ट के ऊपर इस प्रकार से हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अभी चाहे प्रॉब्लम लंग से जुड़ा हो, चाहे हृदय से जुड़ा हो, चाहे स्तन में गांठ बनने की समस्या हो, ब्रेस्ट लंप्स की जैसी समस्या हो, हम सभी के लिए इसका ट्रीटमेंट देके उसमें लाभ ले सकते हैं। ये हो गया हमारे चेस्ट के लिए। अभी उदरगत सारे अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए दो प्रक्रिया हम अपना सकते हैं। क्या? कि इस जिम्मी के अग्रभाग का, इस नुकीले वाले भाग से हम पॉइंट को फाइंड आउट करें, जहां पर अधिक पेन हो हम उस जगह पर इसे रख के 20 बार दबा दें। एक प्रक्रिया ये है। और दूसरा प्रक्रिया क्या है कि एक साथ स्टिमुलेट करना। करेला जिम्मी लेंगे, हाथ में रखेंगे और यूं करके दबाव देते हुए रोल करेंगे। ये पूरे पेट के सभी ऑर्गन के ऊपर एक साथ स्टिमुलेशन दे देगा, एक साथ ट्रीटमेंट दे देगा। ठीक है। तो शरीर के सामने के सभी अंग हो गए कंप्लीट। राइट, शरीर के सामने के सभी अंग हो गए कंप्लीट। अभी चलते पीछे। पीछे में से हम लोगों ने ब्रेन को देख लिया, रीढ़ की हड्डी का सर्वाइकल वाला भाग के ऊपर ट्रीटमेंट देना देख लिया। अभी उसके नीचे थोरासिक वर्टिब्रा के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए क्या करना चाहिए? तो दो तरीका है। एक क्या है कि थोड़ा सा मॉइस्चराइजर क्रीम लगा दें या फिर ऑयल लगा दें और हल्के हाथों से इसे स्टिमुलेट करें या दबाव दें, मसाज करें, उससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि इस जिम्मी के इस गोल वाले भाग का, कांटा वाला भाग नहीं, ये स्वेलिंग ला देगा, इस वाले भाग का प्रयोग करना है, यहाँ रखना है, हल्के हाथों से ऐसे स्टिमुलेट करेंगे और ट्रीटमेंट दे देंगे, इससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। और अब नीचे, रीढ़ की हड्डी के नीचे का भाग, थोरासिक वर्टिब्रा, लंबर और सेक्रल, इस रीढ़ की हड्डी के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हमें मटर के दाने का प्रयोग करना है। मटर का दाना 1 इंच के पेपर टेप में कुछ इस प्रकार से हमें चिपका लेना है। ये देखिए, ऐसे करके चिपका देना है और इसे इस लोकेशन के ऊपर लाके हमें लगाना है, यहां पर लाके हमें लगाना है। ऐसे करके हम यहाँ पे चिपका देंगे। ये चिपक गया। अभी इसके ऊपर हम हल्के हाथों से दबाव देंगे, ऐसे करके दबाव देते हुए ट्रीटमेंट देंगे। ये रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याओं का समाधान हमें ये दे देगा। जैसे बैक पेन हो, लोअर बैक पेन हो, कमर दर्द हो, उसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ टेलबोन पेन जैसी समस्या हो, सियाटिका जैसी समस्या हो, घुटने में किसी प्रकार की समस्या हो, उसके लिए भी हम इसका प्रयोग करेंगे। पैरों की समस्याओं के लिए भी हम इसका प्रयोग करेंगे। तो ये रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याओं का समाधान हमें देता है, बैक पेन से जुड़ी समस्याओं का समाधान हमें देता है। अभी हम लोगों ने सारे ऑर्गन को देख लिया और अभी तक हम लोगों ने 30% काम को ही किया है, 70% बाकी है। राइट। क्या छूटा है? किडनी। राइट, किडनी। तो किडनी के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हमें क्या करना है? किडनी के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हमें क्या करना, देखिए, किडनी वाले लोकेशन के ऊपर हमें ट्रीटमेंट देना है और किडनी से मिलता जुलता चीज प्रकृति ने हमें उपलब्ध कराया है। यदि आप राजमा को ऐसे करके देखेंगे तो जस्ट लुक लाइक किडनी, ये किडनी की तरह ही दिखाई देता है। ध्यान से देखिए। इसी प्रकार से अभी हमें इसे अपने किडनी वाले लोकेशन के ऊपर सेट करना है। ध्यान रहे, ये इसको देखे, ये इसको देखे, दोनों की आंखें आमने सामने हो। राइट, दोनों की आंखें आमने सामने हो। क्या करेंगे? आंखों को आमने सामने करके दोनों में झगड़ा लगाना, ये इसको गाली देवे, ये इसको गाली देवे, दोनों आपस में झगड़ा करेगा, दोनों में झगड़ा लगाएंगे, बीच में हम लोग फायदा उठाएंगे। क्या करना है? चलिए, ऐसे ही इसको चिपकाना है। हाफ इंच का पेपर टेप लेना है, हाफ इंच का पेपर टेप लेना है और इसको ऐसे करके चिपका देना है और किडनी वाले लोकेशन के ऊपर इसे लाके पेस्ट करना है। कुछ इस प्रकार से चिपका देना है, ऐसे करके पेस्ट करना है। ठीक है। ध्यान रहे, इसकी आंखें इधर है। ठीक है। दूसरा राजमा, इसे भी उसी प्रकार से हाफ इंच के पेपर टिप में लेके चिपका देना है। ये देखिए, अच्छे से पेस्ट कर दिया। ये इसको देखे, ये इसको देखे। अब इसमें दोनों में झगड़ा लगाने के लिए क्या करेंगे? इसको दबाएंगे। चलो, हाँ, ऐसे दबा के 20 बार इसके ऊपर ट्रीटमेंट देना है, 20 बार इसके ऊपर दबाव देना है। 20 बार दबाव देते हुए हमें ट्रीटमेंट देने का काम करना है। यह किडनी से जुड़ी समस्याओं का समाधान हमें देता है। न केवल किडनी से जुड़ी समस्या का समाधान पाने के लिए, बल्कि हमारे शरीर के 70% भाग को संभालने के लिए इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। राइट। इसका ट्रीटमेंट कॉमन होता है सभी बीमारियों में।
राइट। अभी हमारे बॉडी में पेन हो, दर्द हो, उसके लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। हमारा पाचन खराब हो, उसके लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। डायरिया की समस्या हो गई, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या हो, उसके लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। राइट। तो बॉडी में कहीं स्वेलिंग हो, सूजन हो, एडिमा जैसी समस्या हो गई, उसके लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो किडनी की हर एक समस्याओं का समाधान यह देता है, साथ ही साथ मल्टीपल डिजीज में यह प्रयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के सभी अंगों के ऊपर, इंपॉर्टेंट ऑर्गन के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है, अभी हम लोगों ने देख लिया। सभी अंगों को हम लोगों ने देख लिया। क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया? यदि समझ में आया हो, चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे जवाब देंगे। क्या सभी को समझ में आ गया? हम्म। बहुत अच्छा। हम्म। बहुत अच्छा। अभी किसी को कुछ डाउट रह गया है या कुछ समझ में नहीं आया है? राइट। क्या करना है? इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में जाएगी, उसे एक बार, दो बार, तीन बार देखना है, चीजों को अच्छे से समझना है। और कुछ डाउट्स रह जाए तो कल के सत्र में पूछना है। कल के सत्र में पूछना है। कल हम लोग केवल और केवल बीमारियों के ऊपर बातचीत करेंगे, कौन सी बीमारी में किस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाए, इसी के ऊपर कल का सेशन रहेगा। लिंक सेम है, समय भी सेम है, 8 बजे ही रहेगा, और वही लिंक रहेगा। तो कल के सत्र में हम लोग बीमारी के ऊपर केवल और केवल चर्चा करेंगे। तो आज के सत्र को हम लोग यहीं ओवर करेंगे। और कल मैंने आप सभी को एक नोटिफिकेशन दिया था कि इसके आगे की पढ़ाई जो लोग करना चाहते हैं, राइट, तो आगे का सत्र आने वाले मंडे से शुरू होने वाला है, आने वाले सोमवार से शुरू होने वाला है। तो जो लोग चाहते हैं कि इसके आगे की पढ़ाई मुझे करनी है, अवश्य उस सत्र को ज्वाइन करिए। सीट केवल 15 है, 15 स्टूडेंट के लिए ही है केवल। तो जो लोग चाहते हैं जल्दी से करिए। कल मैंने 10 लोगों के लिए, हाँ, कल मैंने 10 लोगों के लिए गिफ्ट दिया था, राइट। तो वो गिफ्ट अभी भी बचा हुआ है। जो लोग चाहते हैं कि मुझे गिफ्ट चाहिए, जस्ट बुक द सीट, राइट, सीट को बुक करना है। ठीक है। और बीमारी के ऊपर कल बातचीत करेंगे। जो कुछ भी सवाल हैं बीमारी से संबंधित, वो हम लोग कल बातचीत करेंगे। तो आज और कल के क्लास से संबंधित यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो यहाँ पे पूछ सकते हैं, आप हैंड रेज करिए। मैं आज और कल के क्लास से संबंधित कोई सवाल है, उसका जवाब मैं भी आप लोग को दे दूंगा। इसी बीच मैं आप लोग को बारकोड शो कर दे रहा हूँ। ठीक है, बारकोड शो कर दे रहा हूँ। और जिन लोगों को पेमेंट लिंक की आवश्यकता है, मैं पेमेंट लिंक भी यहाँ पे दे दे रहा हूँ। जो लोग चाहते हैं कि इसके आगे के सत्र को हम ज्वाइन करें, उसके लिए ये पेमेंट लिंक है। आप इसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली भुगतान कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप कर सकते हैं, ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, मैं बारकोड शो कर दे रहा हूँ और मैं फिर सवाल ले लेता हूँ जी। हम्म। ये सब चीज़ है, मैंने कल बता दिया था इसके बारे में। 1500 रुपये का डिस्काउंट है, वो भी इसी बैच तक के लिए, आगे ख़त्म हो जाएगा। हाँ जी। गणेश्वर महतो जी, बोलिए। देखिए आपके स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा। अनम्यूट करके बोलिए, क्या सवाल है आपके? सर 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 नाक का जैसे नाक बताया का जैसे सर, बता। तो नाक से खून आता है तो उसका उपाय क्या है सर? वही लौंग जो लगाने के लिए भी बताया था, वो दीजिए और मेथी पट्टी लगाइए। यहाँ लौंग लगा दीजिए, यहाँ मेथी पट्टी लगाइए। ठीक है। हम्म। ठीक है सर। एक ही हाथ में ट्रीटमेंट देना है या दोनों में? एक, यहाँ एक हाथ में भी देंगे तो भी हो जाएगा आदिनाथ जी, एक हाथ में भी देंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों हाथ में देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो आने वाले सत्र को ज्वाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे ये बारकोड शो कर दिया है। ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है। इसके ऊपर भी आप जो है डायरेक्टली भुगतान कर सकते हैं बाय नंबर, नंबर का प्रयोग करते हुए। मैंने ये भी बोला था कल के सत्र में कि जिन लोगों के पास कंप्लीट पेमेंट नहीं है, पूरा भुगतान नहीं है, आप जस्ट 1000 पे करके भी अपने सीट को ब्लॉक कर सकते हैं और एक दो दिन में अपने बाकी बचे हुए अमाउंट को भुगतान कर सकते हैं। हमारे यहाँ वो नहीं कि एक ही बार में सब देना होगा तभी मैं क्लास में अटेंड करने दूंगा, तो नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है। राइट। हाँ, जब आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो, हाँ, क्लास कितना दिन का है? अच्छा, कुछ लोगों को इसके बारे में नहीं पता है शायद। देखिए,
आने वाले सोमवार से शनिवार प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे 1 से 1.5 घंटे के लिए क्लास रहेगी, यानी कि 6 बजे से 7:30 बजे के बीच इसकी क्लास रहती है। 5 दिन 5 सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा होगा। 5 दिन 5 सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा होगा और छठे दिन उन सभी चीजों का प्रयोग कैसे करें उसके ऊपर चर्चा होगा। 5 सब्जेक्ट क्या क्या है? पहला है फाउंडेशन। फाउंडेशन में हम लोग 3 चीज कवर करते हैं। एक, प्राकृतिक चिकित्सा में सफल होने के लिए प्राकृतिक चिकित्सक के गुणों को अपने अंदर कैसे डेवलप करें, पहला। दूसरा 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 है कि प्राकृतिक चिकित्सा के क्या सिद्धांत हैं, उसके बारे में चर्चा मिलेगी। और तीसरा है कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, हम उसको कैसे समझें, हमारी बॉडी की घड़ी क्या कहती है, जैविक घड़ी क्या कहती है, उसके अनुसार हम अपने आप को कैसे ढालें, इसके बारे में चर्चा। तो ये पहले सब्जेक्ट में फाउंडेशन सब्जेक्ट का नाम है, उसमें ये 3 चीज हम लोग सीखेंगे। दूसरा सब्जेक्ट है जूस थेरेपी। जूस थेरेपी जूस थेरेपी यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन का फॉर्मूला। अभी डिटॉक्स करने के अनेकों फॉर्मूला अवेलेबल हैं नेचुरोपैथी में, लेकिन उसमें से जो सबसे आसान है, हाँ, जो आसान है हम उसका प्रयोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, सबसे आसान तरीका जूस थेरेपी। तो जूस थेरेपी से अपने बॉडी के अंदर जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने का तरीका सीखेंगे। इसमें भी 3 चीजें, सब्जियों का रस, फलों का रस और कुछ इस प्रकार का काढ़ा, ये हम लोग जानेंगे। ठीक है। और तीसरा सब्जेक्ट है हस्त योग मुद्रा। हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग प्रकार के योग मुद्राओं के माध्यम से शरीर के 5 महाभूतों को संतुलित करने का तरीका बताया है, तो वो यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं। और चौथा सब्जेक्ट है अक्यूप्रेशर। राइट, अभी अक्यूप्रेशर चौथा सब्जेक्ट है। अक्यूप्रेशर में हम लोग 2 चीज जानेंगे। हैंड डायग्नोसिस पॉइंट, जिससे बीमारी के रूट का उसको पता लगाना और उसके ऊपर ट्रीटमेंट देने का भी काम। और हमारा लाइफस्टाइल यदि बिगड़ा हुआ है, हमारे बॉडी का घड़ी यदि अपसेट है, तो उसको सेट करने के लिए अलग अलग 12 बटन है हमारे शरीर में। राइट, तो उस मास्टर पॉइंट को हम लोग समझने वाले हैं। तो ये 2 चीज रहेगा अक्यूप्रेशर में। और पांचवा सब्जेक्ट है कर्ण बिंदु चिकित्सा। हमारे कान में 100 से अधिक बिंदु अवेलेबल है। हमारे छोटे से कान में 100 से अधिक बिंदु अवेलेबल है। तो उन सभी बिंदुओं के बारे में जानकारी, किस प्रकार हमारा कान के ऐसा क्यों है, कान के डायग्राम ऐसे क्यों हैं, क्या क्या नाम है, क्या क्या काम है, इन सभी चीजों को हम लोग इसमें समझेंगे। सभी प्रकार के अक्यूट और क्रॉनिक डिजीज को दूर करने के लिए ये कान के बिंदु बहुत ही प्रभावी है। तो ये 5 सब्जेक्ट है। 5 दिन में इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। छठे दिन में इन सभी चीजों को मिला के प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए, इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। तो ये 6 दिन का सत्र शाम के 6 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच रहेगी। 7वें दिन संडे को दिन में क्लास रहेगी, लगभग 11 बजे से 2 बजे के बीच दिन में क्लास रहेगी, 1 से 1.5 घंटे के लिए। वो ऐसा क्यों है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शाम के क्लास में अटेंड नहीं कर पाते किसी कारणवश। वो शाम को कहीं ट्रीटमेंट टीचिंग करते हैं या फिर कहीं पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं या कुछ और काम करते हैं, तो उन्हें शाम में समय नहीं मिलता। हाँ, तो वो क्या करते हैं कि 7वें दिन के 6 दिन के जो क्लास है उसकी रिकॉर्डिंग देख लेते हैं और 7वें दिन में आके अपने कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं। राइट, तो ये 7वें दिन का जो सत्र है वो दिन में रहता है। तो इस प्रकार से ये 7वें दिन का सत्र है। आप इन 7वें दिन में इन चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे। हाँ, किसी कारणवश यदि आपको समझ में नहीं आया या फिर कुछ चीज़ें छूट गई या 1-2 क्लास आपने मिस कर दिया, तो आप दोबारा से क्लास को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है जी, दोबारा से क्लास को रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस कोर्स के लिए एक ही बार फी लेता हूँ। हाँ, एक बार दक्षिणा लूंगा, आप हमारे हो गए। मैं आपको कभी छोड़ूंगा नहीं, भले आप छोड़ के चले जाएं, वो अलग बात है। ठीक है जी, तो ये चीज इसमें बताया जाएगा। क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको सर्टिफिकेट, मार्कशीट सब कुछ उपलब्ध कराया जाएगा। सर्टिफिकेट जो है इंटरनेशनली वेरीफाइड है, कहीं पर भी इस सर्टिफिकेट का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ों के बारे में बता दिया। अब मेरा काम बताना था, ज्वाइन करना ना करना वो आपके जिम्मे है
कि ये आपकी भी जरूरत है, केवल मेरी नहीं। राइट। 3500 देने के बाद, हाँ गणेश्वर महतो जी, 3500, 3499 पे करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1000 पे करके आप सीट को ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद आप 1 से 2 दिन में बाकी पैसे को जमा कर सकते हैं। ठीक है जी। शिवाजी तिवारी जी, 2 साल की बच्चों को दे सकते हैं। देखिए, अक्यूप्रेशर हम जन्म से लेकर मृत्यु तक कर सकते हैं, इसके लिए कोई एज लिमिटेशन नहीं है रमा बनर्जी जी। ठीक है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, नर्स उसको उल्टा लटका के यूं मारती है, जब तक रोएगा नहीं तब तक मारेगी। क्या है ये? हाँ, क्या है ये एक्यूप्रेशर ही है। राइट। उसके ऊर्जाओं को एक्टिवेट करने के लिए ये काम किया जाता है। ठीक है। तो इसके लिए कोई एज लिमिटेशन नहीं है, आप किसी भी एज को दे सकते हैं। कौन से हाथ में देना है जयपाल सिंह जी? एक हाथ में भी देंगे तो भी हो जाएगा, दोनों हाथ में भी देंगे तो भी हो जाएगा। कल का रिकॉर्डिंग पीडीएफ नहीं, पीडीएफ और सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा मैं कल के सत्र में बताऊंगा। और रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग के लिए मैंने अभी यूट्यूब चैनल का लिंक भी दिया था और ग्रुप का भी लिंक दिया था, ग्रुप में रिकॉर्डिंग जा रहा है। ठीक है ईश्वर चांद जी। टोटल क्लास कितना दिन का होगा वो बता दिया, 7 दिन का क्लास होगा। और जितनी बार आप, जब तक आप सीख ना जाए तब तक के लिए इसको रिपीट करिए। आपके सर्टिफिकेट में कोर्स का ड्यूरेशन 1 महीना लिखा हुआ आएगा। ठीक है जी, आपके सर्टिफिकेट में कोर्स का ड्यूरेशन 1 महीना लिखा हुआ आएगा। बेसिक सर्टिफिकेट का भी वैल्यू है। हाँ, आपने क्लास को ज्वाइन किया, सर्टिफिकेट कोई भी हो सबका वैल्यू है। ठीक है। क्वालिफिकेशन कम है तो इसमें बहुत अधिक क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपको पढ़ना लिखना आता है, अप्रोच सिद्दीकी जी तो कर सकते हैं। ठीक है। सर्टिफिकेट कौन सा होगा? सर्टिफिकेट इन अल्टरनेटिव मेडिसिन कोर्स का नाम है डॉक्टर सदानंद जी, और वही उसमें लिखा हुआ है, सेम शॉर्ट फॉर्म में इसको लोग बोलते हैं। ठीक है। हाँ, तो सभी चीजों को मैंने बता दिया है। देखिए, अब किडनी को डिटॉक्स करने का फॉर्मूला जो मैंने कल के सत्र में आप सभी को, अभी आज के सत्र में सुबह में, जस्ट अ मिनट, ये बीमारियों के बारे में कल बताऊंगा ना विभू जी, क्यों परेशान हो रहे हैं? बीमारियों के बारे में कल बताऊंगा। ठीक है। बीमारियों के लिए ही कल का क्लास है, तो कल के सत्र को अटेंड करिए। और कल हम लोग केवल और केवल बीमारियों के ऊपर ही चर्चा करें, कौन सी बीमारी में कैसे ट्रीटमेंट दें। ठीक है। क्या अपना क्लिनिक सेटअप किया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता? करिए। क्यों नहीं किया जा सकता? बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मैंने क्लास शुरू करने के दिन, पहले ही दिन तो बोला था कि 6000 स्टूडेंट है पूरे भारत में, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से थेरेपी सेंटर चला रहे हैं अपना। कर सकते हैं, उसमें क्या है। ठीक है जी। ठीक है। तो अभी समय आ गया है कि अभी क्लास जो है लगभग लगभग समय पूरा हो गया है। समय आ गया है कि किडनी को कैसे डिटॉक्स किया जाए। किडनी को डिटॉक्स करने का क्या फार्मूला है? किडनी को डिटॉक्स करने का सिंपल सुपर डुपर फार्मूला, जिसे आप घर में प्रयोग कर सकते हैं, आसानी से अपने किडनी को डिटॉक्स कर सकते हैं। क्या लेना है उसके लिए? तो 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे के बाल का प्रयोग करना है। भुट्टा यानी कॉर्न, कॉर्न सिल्क का प्रयोग करना है। 50 ग्राम्स नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क, 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखे हुए भुट्टे के बाल का प्रयोग करना है। प्रयोग कैसे करना है? देखिए, 50 ग्राम सिल्क लेंगे, 50 ग्राम भुट्टे का बाल लेंगे, 4 लीटर पानी लेंगे, 4 लीटर पानी लेंगे। उस पानी में उस सिल्क को 40 से 45 मिनट के लिए हल्की आंच में उबालेंगे। पानी लगभग 3 से 3.5 लीटर बचता है। उस पानी को दिन भर में पी के खत्म करना है। ये हमारे किडनी को डिटॉक्स करता है, किडनी से जुड़ी समस्याओं का समाधान देता है, उससे हमें बचाता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी किडनी स्वस्थ रहे, किडनी से संबंधित समस्या हमारे को नहीं आए, अवश्य ही कम से कम महीने में एक बार अपने किडनी को डिटॉक्स करना चाहिए। इससे किडनी से जुड़ी समस्याओं से हम बचे रहेंगे और कभी भी किडनी से जुड़ी समस्या हमें होगी नहीं। और किडनी से जुड़ी समस्या होगी नहीं, किडनी हमारा साफ रहेगा, तो 70% बीमारी तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। राइट। इसलिए किडनी डिटॉक्स करना बहुत जरूरी होता है। तो किडनी डिटॉक्स करने का फॉर्मूला मैंने बता दिया है, किडनी को स्वस्थ रखने का राज मैंने आप सभी को दे दिया है। अब आवश्यकता है आप सभी को इसका प्रयोग करने का। ठीक है। मंथ में एक बार
महीने में एक बार, स्वस्थ व्यक्ति के लिए महीने में एक बार ही देते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ओवरऑल सभी चीज़ों के बारे में बता दिया। जो लोग चाहते हैं कि डायलिसिस वालों के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है जी, डायलिसिस वालों के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता रहेगी। डायलिसिस भी बंद करवा सकते हैं आप, लेकिन इससे नहीं होगा, केवल डिटॉक्स करके नहीं होगा, उसमें कंप्लीट ट्रीटमेंट देना होगा। ठीक है जी, ठीक है। जिन लोगों ने भुगतान कर दिया है, जिस नंबर से आपको पेमेंट, जिस नंबर से आपको क्लास का लिंक मिला है, उसी नंबर पे इसका स्क्रीनशॉट भेजना अनिवार्य है। याद रखिए, जिस नंबर से क्लास का लिंक आपको मिला है, उसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना अनिवार्य है। ठीक है, तो जो लोग करने वाले हैं जल्दी से कर लीजिए। सीट लिमिटेड है, मैं बार बार कर रहा हूँ, सीट लिमिटेड है। और पहले 10 लोगों के लिए ही मैंने इस बुक को देने का प्रॉमिस किया था। यह बुक पहले 10 लोगों को मिलेगा। ठीक है, पहले 10 लोगों को यह बुक मिलेगा, और एक्यूप्रेशर का एक किट मिलेगा। एक्यूप्रेशर का एक किट मिलेगा। कौन सा किट मिलेगा? तो ये मैंने आप लोग कल दिखाया था। अभी जो हम लोगों ने टूल देखा है, करेला जिमी, वुडन जिमी, सुजोक रिंग है, कॉपर जिमी है, और एक शुगर क्लिप है, ये सभी चीजें उसमें मिलेगी। ठीक है। हम्म, देसी देसी पवन गीत जी, प्रणव गीत जी, हाँ, देसी, देसी कॉर्न चाहिए। स्वीट कॉर्न क्या होता है? ठीक है, अपना देसी चाहिए। ठीक है, तो अवश्य जो लोग ज्वाइन करने वाले जल्दी से करिए। मैं 2 मिनट के लिए और ऑन रखूंगा, उसके बाद मैं बंद करूंगा इसको। जी, डॉक्टर नदीम अहमद जी। गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग, बोलिए। सर मैं ये कह रहा था कि क्या। आपकी आवाज ही गई। हाँ, आपने क्या के बाद क्या बोला हमने सुना नहीं। ठीक है, क्या के बाद गायब हो गया, तो शायद नेटवर्क इशू है आपका। ठीक है, 2 मिनट के लिए मैं खुला रखता हूँ। और हमारे कोई पुराने स्टूडेंट हैं यहाँ पे, तो हैंड रेज करेंगे, मैं थोड़ा आपको अनम्यूट करूंगा। आप अपने अनुभवों को जरूर शेयर करें। जी, स्वागत है गणेश माता जी, देख लिया आपका। हम्म 1,000 पे करके आप अपने सीट को ब्लॉक कर सकते हैं, और उस रेस्ट अमाउंट जो है 1-2 दिन में आप भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, ब्रिजनंदन साहू जी, क्या नाम है आपका? ठीक है, शुक्ला जी, ब्रिजनंदन शुक्ला जी। हाँ, कौन है हमारे पुराने स्टूडेंट? कोई है यहाँ पे? मैं देख नहीं पा रहा हूँ। कोई है तो अनम्यूट करेंगे पुराने लोग। जी, अखिलेश पाठक जी, बोलिए। हेलो। स्कैन करने पे दीपक कुमार विश्वकर्मा नाम आएगा। ठीक है, डॉक्टर नदीम हेलो। अहमद जी। जी, अभिषेक पाठक जी, बोलिए। आरिस सर टोटल फीस कितनी रहेगी? 3499। थ्री नहीं फोर डबल नाइन आप स्टार्टिंग में डिस्काउंट का बता रहे थे ना। हाँ, तो वही तो बताया कि 5,000 इसका फी है, उसमें 1,500 रुपये का डिस्काउंट दिया है। ओके ओके सर हाँ, ओके। हाँ, ठीक है जी। थैंक यू सर। हाँ, ठीक है। हाँ, सागर पंडित जी, अनम्यूट करिए। जी सर जी। आपने क्लास को अटेंड किया, इतना दिन से आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, सीख के कैसा लगा, क्या अनुभव मिल रहा है, कैसे कैसे रिजल्ट आ रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हाँ, ये रिजल्ट तो अच्छा है सर जी। वो मेरे माता का किया मैंने। और हाँ, बैक में दिक्कत हो रही थी ना, तो गर्न का भी किया है। और हाँ, कमर वगैरह का भी किया है, तो उसमें अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और अभी मैं पहले जैसा ज्यादा मतलब मेहनत का करता था ना, अब वैसा नहीं हाँ, करता। जैसे वो अपने आग के ऊपर आगे पीछे जो पॉइंट बताए, उधर से पता चल हाँ, जाता है। यहाँ से ही हम्म, बॉडी रिलैक्स कर देता हूँ, फिर बाद में थोड़ा मेहनत का काम अपना बच जाता है और सामने वाला जल्दी खुश हो जाता है। अभी यहाँ अरे पे वाह, गया था नजदीक में, हम्म, उनको उन्होंने निकैप वगैरह लगाई थी दोनों घुटने में। हम्म, हम्म, तो उनको लगा कि ये तो मतलब
ये छोटा बच्चा है, ये क्या करेगा, मतलब इधर उधर जाते हैं ना लोग अस्पताल में, तो हाँ। उनको बिठाया, थोड़ा करवाया, वो एसी वीसी लगा रहे थे, मैं बोला कि एसी नहीं लगाने का, नहीं तो फिर हम्म। काम बिगड़ जाएगा। हम्म। सब बंद करवा दिया। फिर बेटा 20 मिनट आपका उनकी थेरेपी सेंटर भी है ना? हाँ, मेरा मसा सेंटर है, अकेला हूँ मैं, मतलब इतना मेरा अच्छा गांव गांव में है ना सर जी। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर सिटी में रहते तो बात है, लेकिन अपना थक जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई चलेगा बात नहीं, अपना। कोई बात नहीं, जहाँ है वहाँ पे प्रयास करिए, बढ़िया अच्छे करवा से दिया काम उनका करिए। तो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ। तो अवश्य ही अच्छे से काम करिए, अच्छा अच्छा रिजल्ट लाइए। हाँ ठीक है। हाँ, जी। नहीं मैं डालता ना, आपको वीडियो डालता हूँ मैं बाकी। मैं वो बहुत कैसा है, बहुत मेरा अच्छा। मेमोरी फुल हो गया है ना मोबाइल का, वो मैं थोड़ा अपलोड हम्म। करके उसके बाद में आपको डालूंगा मेरे रिजल्ट के सहारा है क्या नहीं। जी 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 जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। शुक्रिया शुक्रिया। जी जी, वेलकम वेलकम। तो हाँ, ओवरऑल सब कुछ बता दिया। हाँ, और सारी जानकारी मैंने दे दिया है। अभी मैं स्क्रीन को ऑफ करूँगा। जो लोग करने वाले हैं, जल्दी से कर लीजिए। और जो लोग अभी नहीं कर पा रहे, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अभी इनरोलमेंट जारी है। ठीक है, जब तक सीट फुल नहीं हुआ तब तक के लिए इनरोलमेंट जारी रहेगा। सीट भरते ही इनरोलमेंट बंद कर दिया जाएगा। जी, गणेश्वर माथुर जी, बोलिए। सर हम तो एक्यूप्रेशर मतलब बहुत पहले से करते आ रहे हैं सर, थोड़ा थोड़ा हम्म। मतलब दर्द उर्द में, गैस वगैरह में। और उसके अच्छा लिए सर हमने आज से 2 दिन पहले ही मतलब एक मशीन भी मंगवा ली एक्यूप्रेशर वाला। अच्छा। सर वीडियो अगर होगा तो जरा सा उसको नोट कीजिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, अभी देखेंगे ना, बहुत सारी चीज़ों को भी देखेंगे। ठीक है। जी। हाँ सर, वो बहुत मशीन अच्छा। वाला जो होता है ना, बैटरी वाला, वो वाला मंगवा लिए हैं। मशीन के बारे में बताया जाएगा, 4 मशीनों का प्रयोग के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है। उसका वीडियो भी सर ऑलरेडी अवेलेबल है अपने ये मेरा यूट्यूब कल ही पे। डिलीवर हुआ है, और आपका लिंक आज हमको मिला है, अरे गनीमत से आज ही ठीक। ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा जी। हम्म। ठीक है सर। ठीक है। तो आज के सत्र को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। जो जिन लोगों ने एनरोल कर लिया है, जिस नंबर से आपको क्लास का लिंक आया था, उसी नंबर पे अपना स्क्रीन शॉट भेज देंगे। और जिन लोगों ने नहीं किया है, अभी करने वाले हैं, वो लोग भी अपना स्क्रीनशॉट जिस नंबर से आपको क्लास का लिंक मिला है, उसी पे भेजेंगे। तो आज के सत्र को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के क्लास में। कल के क्लास को जरूर अटेंड करिए। कल केवल और केवल बीमारियों के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।